हे गाइस, तो व्हाट इफ के 3 एपिसोड्स अब तक रिलीज हो चुके हैं और हर एपिसोड पिछले एपिसोड के हिसाब से स्कोप में और बड़ा होते जा रहा है। लास्ट एपिसोड ने लिटरली सारे फेज 1 के एवेंजर्स पे फोकस किया था और अब नेक्स्ट एपिसोड मोस्ट प्रॉब्ली फोकस करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज पे। इस वीडियो में हम इसी एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 4 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब एमसीयू की हिस्ट्री, स्पेस और फेज 1 के एवेंजर्स पे फोकस करने के बाद बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट एपिसोड फोकस करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज के अल्टरनेट ओरिजिन पे। अगर आपको याद हो तो 2016 में डॉक्टर स्ट्रेंज में स्टीफन स्ट्रेंज कामरताज मैजिक सीखने जाते हैं अपने हाथों को ठीक करने के लिए, जो एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह फ्रैक्चराइज्ड हो गए थे। लेकिन इस रियलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक सीखेंगे किसी और रीजन की वजह से। अगर हम ट्रेलर के शॉट्स को देखें तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने वही टक्स पहना है जो उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एक्सीडेंट के वक्त पहना था, यानी कि दोबारा उनके एक्सीडेंट पे फोकस किया जाएगा, लेकिन इस बार शायद कुछ अलग होगा। हो सकता है कि उनके साथ या उनकी लव इंटरेस्ट क्रिस्टिन पामर होगी कार में, और इस बार स्टीवन स्ट्रेंज के बदले क्रिस्टिन पामर सीवियरली इंजर हो जाए, क्योंकि यहाँ इस शॉट में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं कपड़ों में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ उनके हाथ इंजर्ड नहीं है और उनके फेस पे छोटे मोटे ब्रूजेस आए हुए हैं। इस पूरे शॉट का मीनिंग भी शायद अलग हो सकता है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ लग रहा है कि वो कार एक्सीडेंट में बच जाते हैं, जिसका मतलब है कि या तो क्रिस्टिन पामर सीवियरली इंजर्ड है या शायद उसकी डेथ हो चुकी है। और यहां लग रहा है कि अपनी रेकलेस ड्राइविंग की वजह से स्टीवन स्ट्रेंज खुद को माफ नहीं कर पा रहे। उन्हें एक तरह की गिल्ट महसूस हो रही है क्रिस्टिन की डेथ के लिए, और इसी गिल्ट के चलते क्रिस्टिन को फिर से ठीक करने के लिए या जिंदा देखने के लिए वो यहाँ मैजिक सीखेंगे। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक्चुअल कॉस्ट्यूम में है और उनके पास आई ऑफ आगामोटो आ चुका है, लेकिन वो आई ऑफ आगामोटो को यूज करते एग्जैक्टली उसी दिन में वापस जाने के लिए जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ हम वही कार देख सकते हैं जो उन्होंने ओपनिंग सीन में चलाई थी, और इसी कार में उनका एक्सीडेंट हुआ था, बट यहाँ लग रहा है कि इवन पास्ट में जाने के बाद भी वो क्रिस्टिन को नहीं बचा पाते। और शायद उन्होंने बार बार कोशिश करी है क्रिस्टिन को बचाने की, पर हर बार वो अनसक्सेसफुल हुए हैं, और उनके क्रिस्टिन को जिंदा करने की डिजायर और उनकी गिल्ट शायद किसी और ने सेंस कर ली है, इसीलिए उनके आसपास ये रून्स दिखाई दे रहे हैं, जो एक तरह से काफी सिमिलर है इन रून्स से जो वांडा विजन में हमने देखे थे। और खुद डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ सरप्राइज दिख रहे हैं इन रून्स को देखकर। और जिस भी एंटिटी ने उन्हें सेंस किया होगा उसके इंटेंशंस अच्छे तो नहीं होंगे। मैं मेफिस्टो को टॉपिक में लाना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आपने घोस्ट राइडर मूवी देखी है तो उसमें सिमिलर प्लॉट होता है, जहां जॉनी ब्लेज अपने डैड को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और उनको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यही बात मेफिस्टो सेंस कर लेता है। वो जॉनी ब्लेज के साथ एक डील साइन करता है जहां वो उसके डैड को बचा लेगा और रिटर्न में जॉनी अपना सोल मेफिस्टो को दे देगा। और इन दी एंड डील साइन करने के बाद भी जॉनी ब्लेज के डैड एक बाइक स्टंट में मारे जाते हैं, पर फिर भी जॉनी का सोल मेफिस्टो के पास ही रहता है। तो इस 4th एपिसोड में भी सिमिलर प्लॉट लग रहा है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की ये सिचुएशन का फायदा कोई तो डीमनी फिगर उठा सकता है। उसके तुरंत बाद हम स्टीवन स्ट्रेंज को उन्हीं रून्स के वॉइड में गिरते हुए देखते हैं। ये शायद कोई अलग तरह का डिमेंशन हो सकता है जहां उनको खींच लिया गया है। फिर एक और शॉट में हम स्टीवन स्ट्रेंज को उन्हीं कपड़ों में किसी मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ देख सकते हैं। इस कैरेक्टर ने स्टाफ पकड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे रिंग्स लगे हुए हैं, और उसका बैक पार्ट यहाँ उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन ये जो भी कैरेक्टर है यही स्ट्रेंज को मोटिवेट करेगा अलग तरह के मैजिक को सीखने में, जिसकी वजह से क्रिस्टिन वापस आ सकती है। और ये जगह एक तरह की लाइब्रेरी लग रही है, क्योंकि उसके अगले शॉट में हम स्ट्रेंज को बुक से घिरा हुआ देख सकते हैं, और शायद ये जगह और यहाँ की सारी बुक्स डार्क मैजिक से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि एक और सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं बुक से आगे स्पेल परफॉर्म करते हुए देखते हैं। हो सकता है ये दोनों शॉट्स अलग हो और दोनों सीन्स के बीच में टाइम गैप भी हो, लेकिन उन दोनों में स्ट्रेंज के एक्शंस काफी सिमिलर है। शायद पूरे टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज यही स्पेल को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इसी की वजह से डार्क एनर्जी उनके ऊपर हावी हो गई होगी, जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस भी अब डार्क हो चुका है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो डार्क एनर्जी है, बस इसका कलर पर्पल नहीं है जैसे काइसिलियस या एगाथा हार्कनेस के मैजिक का था। और उसी शॉट को जब वाइड होते हुए हम देखते हैं तो वहां डॉक्टर स्ट्रेंज के बाजू में एक लेडी है जो शायद क्रिस्टिन पामर ही होगी, जिसे वो रेजरेक्ट कर रहे हैं, और वो जितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसे यहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी डिस्ट्रक्टिव है। और ये सीन काफी सिमिलर है अभी रिसेंटली रिलीज हुए स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से। यहाँ भी जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल पढ़ रहे होते हैं और जब गड़बड़ हो जाती है तब बिल्कुल इसी सीन की तरह यहाँ भी डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर एक छोटे से पीस ऑफ रॉक पर खड़े होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो हमारे नॉर्मल डिमेंशन से बाहर एक डार्क डिमेंशन में चले जाते हैं, क्योंकि उसके आसपास की एनर्जी भी यहाँ पर्पल कलर की है। यहाँ की एनर्जी भले ही पर्पल कलर की ना हो, लेकिन दोनों सीन्स काफी सिमिलर लग रहे हैं,
तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने देखा वो असल में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है? ऑलरेडी काफी रूमर्स चल रहे हैं कि ये असली डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है और शायद उनके भेस में मेफिस्टो हो सकता है। लेकिन यहाँ लग रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज मेन एमसीयू टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज ना हो, और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अभी भी आई ऑफ आगामोटो है। और स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में भी हम डॉक्टर स्ट्रेंज को आई ऑफ आगामोटो पहने हुए देख सकते हैं, जो कि मेन एमसीयू टाइमलाइन में डिस्ट्रॉय हो चुका था। व्हाट इफ के ट्रेलर्स में हमने ऑलरेडी देखा है कि ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज मेन एमसीयू टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ता है, तो शायद उन दोनों के बैटल में मेन एमसीयू टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज हार जाते होंगे और उन्हें इस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहीं पर इम्प्रिजन कर लिया होगा। और शायद यही रीजन है कि एंड गेम के बाद इतने सारे इवेंट्स होने के बावजूद हमें कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्वॉल्वमेंट देखने नहीं मिला। इन दी एंड ये सिर्फ एक थियरी है इस पॉइंट पर, लेकिन इस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल एटलीस्ट व्हाट इफ सीरीज में काफी प्रोमिनेंट लग रहा है। हम उसे पहले कैप्टन कार्टर के साथ देखते हैं और फिर पार्टी थॉर के साथ भी देखते हैं, जिसका मतलब है कि वो मल्टीपल एपिसोड्स में आने वाला है और बहुत हाई चांसेस है कि कैप्टन कार्टर और पार्टी थॉर दोनों अलग यूनिवर्स में बिलोंग करते होंगे, जिसका मतलब है कि ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली मल्टीवर्स में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि क्यों वो इन अल्टरनेट एवेंजर्स को मिलने जाता है, लेकिन एक और शॉट में हम इसी कैप्टन कार्टर और पार्टी थॉर को एक साथ देख सकते हैं, तचाला और गमोरा के साथ एक एवेंजर स्टाइल शॉट में। अब इन सब में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या रोल है ये तो आने वाले एपिसोड से ही हमें पता चलेगा, लेकिन काफी हाई चांसेस है कि इन सब के असेंबल होने के पीछे कहीं ना कहीं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का भी हाथ होने वाला है। और जैसा कि मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम की थियरी में कहा, ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज लाइव एक्शन मूवीज में भी हमें दिख सकता है और हमें ऑलरेडी पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अगली मार्वल मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही होने वाली है, तो वहां भी काफी हाई चांसेस है कि ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिख जाए। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके, और क्या वो हमें लाइव एक्शन मूवीज में दिखेंगे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।